हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल विटालिटी विद आरके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है हम सभी के लिए और बहुत ही अच्छा दिन है। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि आज है शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं और इसी दिन क्यों मनाते हैं 5 सितंबर को, और शिक्षक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके विषय में कुछ मैं अपने विचार आप लोगों से साझा करूंगा। दोस्तों, अगर आपका शिक्षक के प्रति सम्मान और आस्था है शिक्षक में, आपके पास भी या आपके पास भी अच्छे गुरु हैं जिनका आप सम्मान करते हैं, जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया, ज्ञान दिया और आप जीवन के क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखना पूरा। और कुछ मैं शिक्षक के दिवस में कुछ खास बातें करूंगा आपसे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक पंक्ति, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षक दिवस सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं एक पंक्ति पढ़ूंगा और आप समझ जाएंगे कि ये पंक्ति किसने कहा है। ज्ञान से आपको शक्ति मिलती है, ज्ञान से आपको शक्ति मिलती है, प्रेम के जरिए आप परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं, प्रेम के जरिए आप परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं। ये कथन है दोस्तों हमारे देश के एक महान शिक्षक का, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, तब तुम अपने कदमों को यथार्थ के धरातल से डिगने मत देना। ये कथन है हमारे देश के एक महान दार्शनिक, शिक्षक, गणतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतानी नामक गांव में हुआ था। दोस्तों, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत सारे पदों पर आसीन रहे, लेकिन उनका एक शिक्षक के रूप में जो महत्व था वो सबसे अलग था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए। उनकी हमेशा से यही इच्छा थी कि वो चाहे जिस पद पर हों, चाहे वो उपराष्ट्रपति के पद पर हों या राष्ट्रपति के पद पर हों, लेकिन उनका सम्मान और उनको भी जो भी पुरस्कार दिए जाएं या जो भी उनको मिले वो शिक्षक के रूप में उनको देखा जाए, यही उनकी इच्छा थी। और ये इच्छा क्यों ना हो, क्योंकि वो एक महान शिक्षक थे और वो सभी को शिक्षित करने का उनका प्रयास था। दोस्तों, जब देश स्वतंत्र हुआ और डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया, और उन्होंने उसके बाद बहुत सारे राजनीतिक कार्य तो किए ही, उसके पहले उनकी जो यात्रा थी वो शिक्षा के क्षेत्र में एक ज्वालामुखी थी, क्रांति थी। इसी के बाद हमारे देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, जिसका नाम है भारत रत्न, डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को सबसे पहले दिया गया। ये पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जरूर मिला, लेकिन वो एक महान शिक्षक थे, इसीलिए ये एक शिक्षक
के लिए गर्व की बात थी उस समय, और है और हमेशा रहेगी। तो शिक्षकों को भारत रत्न मिला, एक पहले शिक्षक। समय समय पर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन अनेक पदों पर आसीन हुए, लेकिन एक शिक्षक के रूप में उन्होंने जो किया वह युगों युगों तक स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। कबीरदास जी ने तो गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया है। कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। मतलब गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं किसके पैर में छूं। गुरु से कहते हैं, हे गुरु, आपने तो हमें ईश्वर से मिला दिया, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हे गुरु जी, आपने तो गोविंद को बता दिया, है ना। और जायसी ने तो कहा है कि गुरु सुआ मोहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। और कबीरदास जी ने तो गुरु को कुम्हार और शिष्य को घड़े का रूप दिया। कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, और भीतर हाथ सहारिया, बाहर मारे चोट। और मैं गुरु को अपने दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ। अभी अपने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी शिक्षक स्वस्थ रहें, उनका जीवन खुशहाल रहे, और वो ऐसे ही हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनको उनके मार्ग को, उनके जीवन को प्रकाशित करते रहें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, मैं कुछ जो चर्चित दोहे या श्लोक हैं गुरु पर, वो मैं आपको बताऊंगा। महाकवि तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना की है जब उन्होंने रामायण या रामचरितमानस का शुभारंभ किया था। बंदहु गुरु पदु पदुम परागा, सुरच सुभाष सरस अनुरागा, अमी मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखा, वहां पर भी उन्होंने गुरु की वंदना सबसे पहले की है कि सिर गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, बरनहु रघुबर विमल जस, जोदायक फल चारी। तो गुरु का महत्व हम बता नहीं सकते, शब्दों में बयान ही कर सकते। और कहते हैं कि गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। एक पंक्तियां हैं उस पर, सात समुद्र की मस करूं, सब लेखन बन राय, सब पृथ्वी कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सात समुद्र जो है उनको मस स्याही बना दी जाए, और इस धरती पर जितने जंगल हैं, वन हैं, उन सभी की लेखनी बना दी जाए, और सारे पृथ्वी धरातल को एक कागज की भांति देखा जाए और गुरु के गुणों को लिखा जाए, फिर भी गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। ये कहना अतिशयोक्ति ना होगी, ये सच है। एक अच्छे शिक्षक के गुणों को बखान कर पाना, उनको लिख पाना असंभव है। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करई न कर सके, गुरु जो करे से होई। कबीरा हरिस के रूठते, गुरु के शरणै जाए, कबीरा हरि से रूठते, गुरु के शरणै जाए, का कबीरा गुरु रूठते, हरि नहीं होई सहाय। अगर ईश्वर आपसे रूठ गए हैं तो आप गुरु के चरणों में, शरण में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपसे गुरु जी रूठ गए हैं तो आप
की सहायता ईश्वर भी नहीं करेगा। इसीलिए सभी लोग शिक्षकों का सम्मान करें, यही मेरा आह्वान है देश के नागरिकों से। गुरु एक दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। गुरु समाज का निर्माता होता है। कहते हैं गुरु तो शिष्य का खुदा होता है, गुरु तो शिष्य का खुदा होता है। एहसास तो तब होता है जब शिष्य गुरु से जुदा होता है, जब शिष्य गुरु से जुदा होता है। बूढ़े थे पर उबरे, बूढ़े थे पर उबरे, बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जरजरा, उतड़ पड़े फारंग। गुरु की महिमा मत भूलो, गुरु की महिमा मत भूलो, अमृत है उसकी वाणी में, अमृत है उसकी वाणी में। सभी के जीवन पर गुरु का प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता है। जो प्रभाव समर्थ गुरु रामदास जी का शिवाजी पर पड़ा, परमहंस का स्वामी विवेकानंद पर पड़ा और बिरजानंद का स्वामी दयानंद पर पड़ा, प्लेटो का अरस्तु पर, विश्वामित्र का रामचंद्र जी पर, संदीपन का श्री कृष्ण पर, और जो प्रभाव रामानंद का कबीरदास जी पर पड़ा। इसीलिए ये लोग इतने महान और चर्चित व्यक्ति बन सके। गुरु हमारे समाज का निर्माता होता है। गुरु एक दीपक की भांति जलकर हमारे समाज को प्रकाशित करता है। अंत में मैं अपने सभी गुरुजनों को एक बार फिर से दिल से प्रणाम करता हूँ। उनके स्वास्थ्य की और दीर्घायु के लिए दिल से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी शिक्षकगण स्वस्थ, खुशहाल और दीर्घायु हों। 2-3 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करूंगा कि धीर धरो, धीरज धरो, धरो प्रभु का ध्यान, उसी दिन फलते नहीं जिस दिन बोते आऊं। गुरु की महिमा मत भूलो, गुरु की महिमा मत भूलो, अमृत है उसकी वाणी में। गुरु की महिमा मत भूलो, अमृत है उसकी वाणी में। गुरु की महिमा मत भूलो, अमृत है उसकी वाणी में। गुरु समाज का निर्माता होता है। गुरु एक दीपक की भांति जलकर हमारे समाज को प्रकाशित करता है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिटे न संशय। जय 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 गुरुदेव। अंत में मैं कहूँगा कि हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं बालक तेरा प्रभु, जानू योग न ध्यान, गुरु कृपा मिलती रहे, ऐसा दो वरदान। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।